नमस्कार बच्चों। अब हम सूत्र परावर्त्य विधि से भाग देना सीखेंगे। तो इससे पहले वीडियो में अपने सूत्र निखिलम विधि से भाग देना सीखा था। तो बच्चों आपने उसमें एक बात नोट की होगी कि सूत्र निखिलम विधि में जो भाग देने के लिए संख्याएं दी जाती है भाजक के रूप में, वो सैकड़ा, दहाई या हजार से थोड़ी छोटी होती है। और आपको प्रावर्त्य में जो संख्याएं दी जाएगी वो आवश्यक रूप से सैकड़ा, दहाई या हजार से थोड़ी बड़ी होगी। अगर वो छोटी है तो जैसे आपके पास 18वां प्रश्न है, ये 18वें प्रश्न में आपको संख्या जो छोटी दे रखी है 88 दे रखी है, तो ये हम उसको निखिलम विधि से ही कर सकते हैं। तो प्रावर्त्य विधि में आवश्यक रूप से संख्या जो है सैकड़ा, दहाई या हजार से थोड़ी बड़ी दी जाती है। तो भाजक का आधार हम उसी आधार पर लेंगे। जैसे 3 अंकों की संख्या है तो चूंकि सैकड़ा के नजदीक है तो हम 100 लेंगे, और जैसे इन तीनों का आधार 100 ही बनता है। तो पूरक भाजक लेते समय ये अब ध्यान रखें कि चूंकि हमारा आधार जो है वो भाजक से छोटा है, तो ये चूंकि 100 में से 103 घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो हम इन माइनस को बार के रूप में इनके ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर 100 में से 113 घटाया तो ये 1 3 आया, इनके ऊपर बार लगा देंगे। और यहाँ पर 100 में से 123 घटाया तो ये 2 3 आया, यानी 23 आया, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब आगे की विधि जो लिखने की है वो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम प्रथम खंड में हमेशा भाजक लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भाजक है 103, और ठीक इसके नीचे लिख देते हैं पूरक भाजक। तो पूरक भाजक हमारा जो 03 है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। और फिर आखिरी खंड भरा जाता है। आखिरी खंड में हमें पता है कि उतने ही अंक लिखते हैं जितने की आधार में शून्य होते हैं। तो आधार में शून्य हमारे पास 2 है, तो भाज्य के आखिरी 2 अंक दाईं ओर से हमारे पास है 5 और 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 4। तो बाकी बचे अंकों में भाज्य के बाकी अंक बचते हैं हमारे पास 11, यानी 1 और 1, इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम पहले उसमें जो निखिलम विधि ने किया बिल्कुल उसी प्रकार से आप क्या करें, ठीक बाएं अंक को आप यहाँ लिखें और फिर इसको पूरक भाजक से गुणा करें। तो पूरक भाजक से गुणा करते हैं तो 0 3, इनके ऊपर बार लगा देंगे जो कि घटाने का संकेत है, और जो खाली स्थान बचता है उसको आप डैश से भर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस अंक को ऊपर वाले में से घटाएंगे। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसी प्रकार से भाजक से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0 3, और इनके ऊपर ये बार लगा देंगे। अब इसको घटा देंगे तो 4 में से 3 गया, 1 बच गया, और 5 में से 3 गया 2। तो इस प्रकार देखो बिल्कुल आसानी से ये हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल। तो बिल्कुल वही विधि है, सिर्फ थोड़ा सा ये क्योंकि पूरक भाजक आधार से बड़ा होता है तो माइनस में आ जाता है। तो इसमें हम यही करेंगे, पहले हम पहला खंड भरेंगे। पहले खंड में हम उतने अंक लिखते हैं जितने की आधार में शून्य होते हैं। नहीं सॉरी, पूरक भाजक में ये सबसे पहले हम भाजक लिखेंगे तो प्रथम खंड में, और इसके ठीक नीचे हम लिख देंगे पूरक भाजक। तो ये बार लगा देंगे इनके ऊपर। फिर हम आखिरी खंड में उतने अंक लिखते हैं जितने की आधार में शून्य होता है, जो मैं पहले बोल गया। तो चूंकि आधार में शून्य 2 है तो 1358 में से आखिरी 2 अंक जो दाईं ओर से हैं उनको 5 और 8 को यहाँ लिख देते हैं। बाकी बचे हुए अंक जो आपके पास है 1 और 3 तो यहाँ लिख देंगे। अब वही विधि लगाएंगे, ये सावधानी से इस अंक को यहाँ उतारेंगे 1, और इसको पूरक भाजक से गुणा करेंगे तो 1 3, इनके ऊपर बार लगा देंगे। और फिर हम इसको यहाँ से जैसे 3 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि ये बार का मतलब माइनस के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे 2, 3 में से 1 या 2 को वापिस से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 6, इनके ऊपर बार लगा देंगे और ये खाली स्थान में आप डैश लगा देंगे। अब देखो ये घटा देंगे तो 8 में से 6 गया 2, और 5 में से 5 जाएगा तो ये 0 2। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। फिर इसी प्रकार से
हम 19वें प्रश्न में देखते हैं। 18वां प्रश्न तो आपको बता दिया कि ठीक आप वैसे ही करेंगे जैसे कि निखिलम में किया था, एक सवाल 88 से भाग देने वाला। इसमें हमारे पास भाजक है 123 और इसके ठीक नीचे इसका पूरक भाजक लिख देंगे जो कि 1223 है। आखिरी खंड में हम उतने अंक लिखते हैं जितने के आधार में शून्य होते हैं। तो 14,885 में से आखिरी के 2 अंक यानी दाईं ओर से 2 अंक 8 और 5 अंक यह लिखेंगे और बाकी बचे अंकों को 1, 4 और 8 को लिखेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि बहुत सावधानी से इसको हम यहाँ उतारेंगे, यानी बाएं अंक को यहाँ उतारते हैं, फिर इसको पूरक भाजक से गुणा करेंगे। तो ये 2, 3 से गुणा किया तो ये आ गया आपके पास। फिर 4 में से 2 घटाएंगे और इसको भी यहाँ लिखेंगे तो 2 आ गया। 2 को इससे गुणा करेंगे, ये आप खाली स्थान को डैश से भर दिया करें तो 23 दूनी 46। तो ये 4 और 6 यहाँ लिखेंगे, बार लगा देंगे। फिर ये देखो 8 में से 4 और 3 7 घटेंगे तो 1 बचेगा। 1 को हम वापिस 2, 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2, 3 और इनके ऊपर बार लगा देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2 और 8 में से 8 गया तो 0। तो इस प्रकार यहाँ भी शेषफल 0.2 आया और यहाँ भी 0.2 आया था और भागफल हो गया 121। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें भी वही प्रक्रिया है कि आप पहले ऊपर से नीचे उतारें अंकों को, ठीक है। ये जैसे यहाँ उतारते हैं फिर इसको गुणा करते हैं। ये सिर्फ निखिलम में और परावर्तन में इतना अंतर है कि इसमें जो है वो शेषफल में और भागफल में ये अंकों को घटाया जाता है, जिन पर बार लगे होते हैं उनको घटाया जाता है और उसमें जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें पूरक भाजक जो होता है वो 100 से थोड़ी छोटी संख्या होने का धनात्मक आता है, इसमें आता है बड़ी होने का ऋणात्मक। फिर हम इसके बाद जो है वो द्विजांक के प्रश्न करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, बार बार देखें और किसी भी समस्या के लिए आप जो है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। यदि कोई प्रश्न पर दोबारा वीडियो बनाने का मुझे कहा जाए, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं दोबारा उस पर बनाने के लिए तैयार हूँ और आपकी सहायता करूंगा और ताकि आप इन चीज़ों को सीख सकें। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, दिखाएं और सीखने की कोशिश करें। और वीडियो को सेव होने के बाद आपको मोबाइल में कभी भी देख सकते हैं, उसको बार बार देखेंगे और वीडियो को रोक करके और आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि उतारने के बजाय आप इनको वीडियो रोक करके बंद करके छोड़ें एक बार और फिर उसको करने की कोशिश करें। एक प्रश्न पहले देख लिया, फिर चूंकि मैंने 3 प्रश्न किए तो आप दूसरा प्रश्न कोशिश करें। बीच में जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको देखें और फिर ये जो आखिरी प्रश्न है 19वां, उसको बिल्कुल पूरी तरह आप खुद करने की कोशिश करें ताकि आपको ये सीखने में आ सके। ठीक है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।